नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने प्राथमिक ज्योतिष सरल ज्योतिष सिखाने के क्रम में मैं आज मंगल ग्रह की आधारभूत विशेषताएं बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए मैंने आपको चंद्रमा तक बता दिया था, चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा की विशेषताएं बता दी थी। और कुछ एक वीडियो मैंने अपने अदर टॉपिक्स पर बनाए थे, जैसे सरकारी नौकरी लगने का योग, इस पर बनाया था। और ऐसे ही बीच बीच में मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आता रहूँगा। लेकिन जो हमारी मेन श्रृंखला चल रही है वो ग्रहों की विशेषताओं को लेकर चल रही है। तो इसी से जुड़ी श्रृंखला के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे मंगल ग्रह की आधारभूत विशेषताएं क्या होती हैं। कुंडली में मंगल मजबूत हो तो क्या होता है, कमजोर हो तो क्या होता है। उसके लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि मंगल किन किन चीज़ों का कारक ग्रह होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मंगल ग्रहों का सेनापति है। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी जाती है, तो मंगल सेनापति कहा जाता है। सेनापति का काम होता है रक्षा करना, युद्ध में राजा की रक्षा करना, राजा की तरफ से लड़ना। और तो उसी तरह अगर हमारे शरीर की बात करें तो मंगल क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है और हमारे आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। मंगल हमारे आत्मविश्वास का कारक होता है। जिसका मंगल जितना मजबूत होगा कुंडली में, उसका आत्मविश्वास उतना ही अच्छा होगा, उसके अंदर ऊर्जा अच्छी होगी, शक्ति अच्छी होगी। और युद्ध के क्षेत्र में मंगल कारक होता है दोस्तों। और अगर हम एक ड्रॉबैक की बात करें, एक निगेटिव क्वालिटी देखें, तो मंगल क्रोध का कारक ग्रह है। जो हमको गुस्सा आता है वो मंगल की वजह से ही आता है। और मंगल प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन की भावना को रूल करता है मंगल। जो भी हम आज के दौर में अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जो पढ़ाई में लेके उनकी प्रतिस्पर्धा होती है, वो कंपटीशन को बीट करते हैं, तो उसके लिए भी मंगल कहीं ना कहीं जिम्मेदार ग्रह है। मंगल एक जीतने की ललक देता है, जीतने की तीव्र इच्छा देता है। और मंगल कहते हैं कि एक पैशनेट बनाता है। अगर बहुत अच्छा है कुंडली में, अच्छा बैठा हुआ है, ठीक ठाक भी है, तो एक बहुत पैशन लाता है, जुनून पैदा करता है। और अगर हम आगे देखें तो मित्रों का कारक ग्रह है, दोस्तों का दोस्त जो हमारे होते हैं वो मंगल ग्रह से देखे जा सकते हैं कुंडली में। अगर मंगल ग्रह अच्छा है, अच्छे भाव में है, तो दोस्त हमारे अच्छे होंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेंगे, हमको बूस्ट करेंगे। और अगर वही मंगल कमजोर है, पाप भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो यही दोस्त हमारे लिए निगेटिव साबित होंगे। और आगे बढ़ें तो पराक्रम, साहस, ये भी मंगल से देखते हैं। अगर मंगल अच्छा है तो हमारा पराक्रम अच्छा होगा, हम साहसी होंगे। छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह है। जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो, या छोटे भाई बहन, छोटे दोस्त, ये भी मंगल से ही देखे जाते हैं। मित्र जो छोटे हों हमसे उम्र में, वो भी मंगल से देखे जाते हैं। जो हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, वो भी मंगल की वजह से ही होता है। कर्जा जो बहुत देखा जाता है कि बहुत लोगों पर कर्जा चढ़ जाता है
वो उधार उधार लेते चले जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो वो मंगल का ही देन है, मंगल की ही देन है। कोर्ट कचहरी केस जितने होते हैं वो भी मंगल की वजह से ही कहीं ना कहीं होते हैं। ये निगेटिव ड्रॉबैक्स हैं मंगल के। और अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो जो हमारे खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स में, वो अगर खिलाड़ी का मंगल कहीं ना कहीं, हर खिलाड़ी का मंगल अच्छा ही होता है, तभी वो उस मुकाम पर पहुंचता है, वो खिलाड़ी बनता है। अब इसमें कोई भी खेल आ जाएगा, ये नहीं कि क्रिकेट ही देखें या हॉकी ही देखें, फुटबॉल ही देखें, सभी खिलाड़ियों का मंगल कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। आर्मी में है अगर, पुलिस सेना में है, तो भी मंगल उनका अच्छा ही होगा कहीं ना कहीं। अगर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मंगल आपका कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी राशि में, अच्छे भाव में, अच्छे नक्षत्र में है, तो आप पुलिस सेना के क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्मी खिलाड़ी बन सकते हैं। आपके अंदर पराक्रम होगा, साहस होगा, आत्मविश्वास होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। तो ये सब जब होगा तो जाहिर सी बात है आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, मंगल भौम पुत्र कहा जाता है। भौम पुत्र अर्थात भूमि का पुत्र, मतलब पृथ्वी मंगल की माता है। तो पृथ्वी मतलब जमीन, तो जमीन से जुड़े जितने भी काम होंगे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्लाट की खरीद फरोख्त आदि, ये सब मंगल से जुड़े हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, जो कहीं ना कहीं टेक्निकल काम भी कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित होते हैं, शनि से भी प्रभावित होते हैं, मंगल से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मंगल सेनापति होता है, हमारे रक्षा करता है, तो हमारे शरीर की भी रक्षा करेगा, मतलब हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इम्यूनिटी हमारी मजबूत करता है। अगर मंगल अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, मंगल अच्छा नहीं है तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी कहीं ना कहीं। रक्त संबंधी बीमारी देता है, क्योंकि रक्त का कारक ग्रह है मंगल, इसलिए रक्त संबंधी बीमारी देता है। बोन मैरो का कारक है, तो उसका भी आ, आ, उसका उस पर भी प्रभाव डालता है। मंगल का रंग लाल होता है दोस्तों, और इसकी धातु की बात करें तो तांबा इसकी धातु है। और अगर देवता की बात करें तो हनुमान जी सबसे प्रमुख देवता होते हैं। अगर मंगल आपका खराब है तो हनुमान जी की डेली पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और भी देवता जैसे नरसिंह भगवान, चामुंडा देवी, बंगलामुखी माता, ये भी मंगल के ही देवता माने जाते हैं। और मुर्गन जो साउथ में मुर्गन नाम से फेमस है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय भगवान जो शिव जी के प्रथम पुत्र हैं, कार्तिकेय भगवान, वो भी मंगल ग्रह के अधिपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि विवाह में अगर वर वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है तो एक प्रमुख दोष, मांगलिक दोष जरूर देखा जाता है, मिलाया जाता है कि कहीं कन्या और वर की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। मांगलिक दोष दोस्तों एक कुछ भाव याद कर लीजिए, 12वां भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, और ये कुछ 5 भाव है। इनमें अगर मंगल बैठ जाता है, आ जाता है, ये राशियां नहीं दोस्तों, ये राशियां नहीं देखेगा, ये भाव है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के तौर पे मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है। अगर हम इसमें भाव की बात करें तो पहला भाव ये होगा, दूसरा, पहला ये होगा, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा। मंगल अगर यहाँ हो तो फिर मांगलिक यहाँ हो, ये चौथे में बताया था, 1 2 3 4, चौथे में हो तो मांगलिक, 4 के बाद 5 6 7, 7वें में मांगलिक,
होता है, व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, 8वें में मांगलिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये राशियां हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये राशियां हैं। एक पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में आया मांगलिक, 5वें, छठे, 7वें में आया मांगलिक, 8वें में आया मांगलिक, 9 10 में नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 में मांगलिक माना जाता है। ठीक है, तो ये 5 भाव होते हैं जिसमें अगर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति मांगलिक माना जाता है, चाहे वर हो चाहे वधू हो। और फिर अगर कहा जाता है कि अगर वर वधू में से एक मांगलिक है तो दूसरे को मांगलिक होना आवश्यक है। मतलब अगर एक एक कहीं इन 5 में से किसी एक भाव में है मंगल, तो ये 5 देख लीजिए, तो वधू या वधू मतलब दूसरे के भी कुंडली में इन 5 में से किसी एक भाव में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल किन किन भावों में अच्छा होता है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। मंगल हमारा सबसे अच्छा होता है 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 10वें भाव में और 11वें में भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 4 भाव में मंगल अच्छा होता है। और राशि में देखें तो मकर राशि में, मतलब 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च का होता है। 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च का होता है। और 4 नंबर की राशि मतलब कि कर्क में, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। नीच का मतलब कमजोर, उच्च का मतलब मजबूत। ठीक है, इसमें दोस्तों डिग्री भी होती हैं, डिग्रीज भी होती हैं, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम प्राथमिक ज्योतिष बता रहे हैं, सरल ज्योतिष। तो इतना जान लीजिए, 10 नंबर की मकर राशि में मंगल मजबूत और 4 नंबर की कर्क राशि में मंगल कमजोर। ठीक है, बाकी जब हम डीप में जाएंगे तो हम और डीप में जाएंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अभी हम देख लेते हैं ये 4 भाव, 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां, इसमें तो होता ही मजबूत। और अगर पहले भाव में अभी अच्छी राशि में, अपनी राशि में, अपनी राशि इसकी कौन सी होती है, मेष और वृश्चिक, मतलब 1 नंबर की राशि मेष या 8 नंबर की राशि मंगल, 8 नंबर की राशि वृश्चिक, इसमें अगर मंगल हो तो अपनी राशि में कहा जाएगा, इसमें भी होगा तो अच्छा होगा। और उच्च की राशि में होगा, अगर लगन में उच्च की राशि, मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो ये उच्च का हो जाएगा लगन में। ठीक है, और तो लगन में भी अच्छा होगा अगर अपनी राशि या उच्च की राशि में है, या मित्र राशि में भी हो, जैसे सूर्य की राशि मित्र राशि, गुरु की राशि मित्र राशि। ठीक है, और एक चीज और, मंगल जो है अग्नि तत्व प्रधान है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में कौन कौन सी राशियां आती है, मेष, सिंह, धनु, ये अग्नि तत्व में 5 नंबर की सिंह, 9 नंबर की धनु। ठीक है, तो इनमें से है अगर, तो इन राशियों में है तो भी अच्छा होगा। शनि की राशि में, मकर राशि में उच्च का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मंगल की आधारभूत विशेषताएं जानी। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। लोग देखते हैं कि उनका कोई भी ग्रह जैसे लगन में है, जैसे अच्छी पोजीशन में है, फिर भी उनको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, फल नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण होता है, इसका कारण दोस्तों ज़्यादातर लोग लग्न कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली देख के ऊपर ऊपर विचार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक होती है भाव चलित कुंडली, भाव चलित, जिसमें जरूरी नहीं कि अगर लग्न कुंडली में आपका ग्रह किसी भाव में दिख रहा है तो वो भाव चलित कुंडली में भी उसी भाव में हो, वो इधर एक पहले या एक बाद वाले भाव में खिसक जाता है।
ठीक है। तो ये कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट होती है भावों के लिए। हम इसी कुंडली को देखते हैं। यही कुंडली हमको बताती है कि ग्रह एक्चुअल में किस भाव में है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आकर मंगल नीच का हो गया और भाव चली कुंडली में वो आगे चला गया, तो एक्चुअल वो मंगल इस भाव में माना जाएगा और इस भाव में कमजोर है और इस भाव में मजबूत। ठीक है। जैसे मान लीजिए लगन में है, लगन में और भाव चलित में वो एक आगे एक पीछे खिसक गया तो 12वें में हो गया तो कमजोर हो गया। जैसे मान लीजिए 8वें में है लग्न कुंडली में और भाव चलित में आगे आ गया। ठीक है। तो आगे भी आ सकता है, 9वें में मजबूत हो जाएगा और पीछे भी खिसक सकता है। तो भाव चलित का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। इसकी चर्चा मैं अपने अगली वीडियो में करूँगा विस्तार से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।